नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह को क्या सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा? कल कोर्ट में दर्शकों को सुनवाई है। क्या कल कोर्ट का फैसला उनकी गिरफ्तारी पर आएगा? क्या पूरी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अब फंस चुके हैं? क्या सबूत और गवाह के बतौर मद्देनज़र अब उनका खेल ख़त्म हो गया? क्या संसद सदस्यता भी रद्द होगी? ये तमाम अहम सवाल को जरा सा चलिए बारीक से समझ लेते हैं और इस पर जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रहा है, वो कितना भयावह और डेंजरस है, जरा इस रिपोर्ट से समझिए। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि बृजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। पर क्या अब चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गणना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध।
तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद बृजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे? यह सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों इतनी छूट मिली हुई है उनको? और अंत में मोदी जी, आपकी सरकार बृजभूषण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? बिकॉज यहां पर वस्तुतः स्थिति यह है कि यहां पर देश का विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। आपका टेस्ट, आपका परीक्षण इस समय देश की बेटियां करना चाहती हैं। क्या नैतिकता है जरा सी भी आप में, और आप क्या कीजिएगा? आई विल वेरी ब्रीफली मेक द सेम स्टेटमेंट इन इंग्लिश. In a huge revelation that we all woke up to, and something that one has known about, the Delhi police has filed its charge sheet, and in its charge sheet, on the basis of evidence and allegations made by some of India's most decorated athletes, referees, coaches, and other vendors, they have filed serious charges of sexual misconduct, sexual harassment, molestation, and stalking against BJP MP and also the Wrestling Federation Chief Brijbhushan Singh. The charge sheet invokes Section 506, criminal intimidation, Section 354, outraging modesty of a woman, Section 354, sexual harassment, 354D, stalking. The police has, of course, asked the court to summon Brijbhushan Singh for trial and has asked witnesses to be called in for questioning as well. According to this charge sheet, 108 people were investigated and questioned, 15 of whom, which includes India's most decorated athletes, referees, coaches, all corroborated the allegations that were made. It is, however, indeed very, very ironical that the charge sheet is based on exactly the same allegations that were raised before the oversight committee set up by the government. If you remember, in January 2023, the government set up a 6-member oversight committee headed by Mary Kom. In February, players, athletes, coaches, referees were summoned by this committee. They made allegations of sexual exploitation, sexual harassment against the Wrestling Federation chief, against the BJP MP. But in April 2023, when the Oversight Committee submitted its report, it may have raised questions on the functioning of the federation, but kept absolutely quiet on allegations of sexual misconduct, sexual exploitation, did not raise any red flags, and did not even recommend a police probe. And what followed, I think one knows. It was in April 2023, after the Oversight Committee they had no faith in the Oversight Committee. They had no faith of an investigation. India's most decorated athletes returned to Jantar Mantar to carry on with their protest, asking for their rights, speaking against exploitation. And during this time, they were mercilessly beaten up, they were dragged, they were hurled abusers at, and when they decided to drown their medals in the river, the government did not even choose to make an appeal to them. And which is why I think the most important factors that come to question today is, will the government continue to remain quiet? Will the Women and Child Development Minister Smriti Irani only speak when she's spewing venom against Rahul Gandhi? Will she turn a blind eye to very grave charges being made in this charge sheet? Will Sports Minister Anurag Golimaro Thakur come out in the open and say a word of solidarity with the athletes? I also think the moral bankruptcy of this government, of the Prime Minister, of the Home Minister, of the BJP, its chief JP Nadda, is on test. Will Brijbhushan Singh continue to be the member of parliament for the BJP? And will the BJP not once, not twice, but repeatedly continue to offer political patronage, protection, and support to the perpetrator of the crime here and not the women?
And from this platform, we are only asking 4 questions of the Prime Minister. Why is Prime Minister Modi conspicuously silent on charges of sexual exploitation against one of his own members of parliament being labeled by decorated athletes who he called his own? When will the Prime Minister and the BJP President throw Brijbhushan Sharan Singh out of the Bharatiya Janata Party? When will the MP and the Wrestling Federation chief be arrested? And when will your government, Mr. Prime Minister, stop giving political patronage to perpetrators of crime against women? You and your government are on test here. Not by India's opposition, but India's daughters. And you will have to respond. देखा आपने, अब सवाल तो उठेंगे ही कि जिस बेटियों ने बेबस होकर परेशान होकर धरना को ख़त्म क्या करवा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद न हार मानी न जिद मानी और लड़ाई लड़ती रहीं। अब देखिए गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने, मेडल कितनी शान की बात है। सवाल ये है कि तमाम पहलवान खिलाड़ियों नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को अब तभी इंसाफ मिलेगा जब बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास गवाह हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास सबूत हैं और इसके बावजूद अगर उन्हें नहीं अरेस्ट या गिरफ्तार किया जाएगा तो इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकता है। इसलिए अब लोगों की निगाहें जजमेंट पे बची हुई है, जजों के फैसले पे बचा हुआ है कि जज का फैसला अब उनको क्या कुछ रहा है। अब देखा अपनी रिपोर्ट पे, अब इस पर मोदी सरकार का क्या एक्शन रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।